हेलो गाइज, माय यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। और ये सेकंड ग्रेड का ये जो एसएसटी का कलाम का पेपर है, ये आज हम सोल्व करेंगे। और सोशल साइंस का है ये। तो ये कलाम अकेडमी में जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला टेस्ट है। और बिना समय गवाए हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसलें उगाई जाने का साक्ष्य मिला? कालीबंगा। वह सील जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, वह मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और जहाँ भी दो आकृति मिली हुई मूर्ति मिलेंगी ना, वो सभी की सभी मोहनजोदड़ो से होंगी। और अगला क्वेश्चन देखिए आप। बालाकोट, ये है हड़प्पा स्थल और ये है प्राप्त सामग्रियाँ। ये उद्योगों से संबंधित है। बालाकोट से क्या मिली है? बालाकोट में चीप उद्योग है। सुरकोटड़ा से कलश समाधान मिले हैं, जबकि लोथल से बंदरगाह है। चहुंदड़ो से मनका बनाने का कारखाना। और एक चहुंदड़ो से ये जुक्कर जाकर संस्कृति है ना, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध है इसमें। और लोथल के बंदरगाह है ही। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप। कालीबंगा की खोज, इसमें सही देखना कौन सा सही है। और कालीबंगा की खोज ए घोष ने की, ये बात भी सही है। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की खोज बीकानेर में खोजे, ये भी सही है। आगे देखो, कालीबंगा से अस्थि रहित सावधान नहीं मिले हैं इससे कालीबंगा से। और चौथा देखो आप, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में मिले हैं, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा 3 नंबर 1 2 4। अब आप देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है? बैल। और सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? सूतकांगे डोर। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? लोहा, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, ये लोहा से अपरिचित थे। और आगे, किस सिंधु स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल प्राप्त हुआ है? ये सभी को आता है, मेरे ख्याल से सभी को ये इसका पता होता है, धोलावीरा। किस सिंधु स्थल में विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, ये भी लगभग सभी को पता होता है। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सिंधु स्थल से मिले हैं? सुरकोटड़ा, ये भी मानना हुआ क्वेश्चन है। अब अगला देखिए आप। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? अब देखो, ये 2 स्थलों से मिला है। एक तो है बनावली, दूसरा है बहावलपुर। इसको याद रखने का तरीका एक ही है, बना और बहा। ठीक है। अगला 12 का नंबर क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किन स्थानों से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पा सभ्यता तीनों कालखंड तीनों के अवशेष मिले हैं? ये है, इसमें रंगपुर नहीं है, रखीगढ़ी भी है, कालीबंगा भी है, धोलावीरा भी है। मतलब हड़प्पा से पूर्व के, और जो हड़प्पा के टाइम के, और उत्तर हड़प्पा के बाद के, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? अब आप बताइए। आप देखो, घोड़े की अस्थियां तो मिली हैं, लेकिन ये माना जाता है कि घोड़े से अपरिचित थे। वैसे गाय की मूर्तियां भी नहीं मिली और इनकी मोहरें भी नहीं मिली हैं, गाय है ना इसकी। और निम्न में से किस सिंधु स्थल से माल्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये आरपीएससी का घर जवाई क्वेश्चन है। ये इसका मतलब ये है कि रोपड़ से ये क्वेश्चन हमें सबको आना ही चाहिए। सारगोन
युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? बताओ आप। मेलुहा। अब क्वेश्चन नंबर 16। अब ये देखिए आप, सावधान 837 के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? हड़प्पा से। कॉमन सेंस की बातें हैं। तो सिर्फ सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। और निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? ये भी पता, आलमगीरपुर। देखो ये आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे है। मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे है उत्तरी में, जबकि सूतकांगे डोर है, ये दक्ष नदी के किनारे पश्चिम में है। जबकि दिमाबाद है ना, ये दक्षिण में प्रवरा नदी के किनारे है ना। और निम्नलिखित में से सिंधुकालीन स्थल से भंडार गृह प्रमाण मिले हैं। अच्छा, ये तीनों से मिले हैं, है ना, उपयुक्त सभी। किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अब ये कालो, इसका ये है सूत्र कालोराब, मतलब कालीबंगा और लोथल। इसका आंसर होगा कालीबंगा व लोथल। मोहनजोदड़ो नहीं होगा इसका आंसर, ये ध्यान रख। देखो कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, है ना, इनसे मिले हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था? देखो 3 है ना, 3 तो सुलोचना, इसमें जैसे ये है सुलोचना नए साइलेंट मान के चलो। और सुलोचना में एक तो सुरकोटड़ा और एक लोथल और एक चहुंदड़ू। ये तो है एक में, एक इनके बाद ये तो एक ही भाग में है और बाकी हैं 2 भाग में, जबकि 3 भाग में है ना, ये धोलावीरा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से बताई है? इसमें आएगा, वैसे देखो इसमें ये तीनों ही है। आर्यों से बताने वाले लक्ष्मण स्वरूप भी हैं। बीबीलाल कैसे माना ये पता नहीं है, लेकिन बीबीलाल भी है और रामचंद्रन भी है और लक्ष्मण स्वरूप सालकर भी है ना। ये सभी के सब तीनों के तीनों है ना, ये आर्य सभ्यता से, आर्यों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। सिंधु सभ्यता वाले सिंधु सभ्यता की, है ना। और ये सिंधु सभ्यता संबंधित है कौन से युग से है? आद्य ऐतिहासिक युग से है ना। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हड़प्पाई राज्य एक अत्यंत केंद्रित साम्राज्य था? पिगट। इसको तो आंसर होगा पिगट। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चौंदड़ो भी है, कोट दीजी है, दिसलपुर है, सो है गोराकुने। और अगला क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल है राखीगढ़ी, है ना। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? लोथल। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, सिंधुकालीन स्थल सुरकोटड़ा के खोजकर्ता हैं जेपी जोशी, है ना। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अब सिंधु स्थल जूनीकरण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ये पिछली बार 2022 का क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में आया था ये क्वेश्चन पिछली बार, जूनीकरण। और अगला है ये क्वेश्चन है 32 नंबर है, ये है उद्योगों से संबंधित। टीन व चांदी
ईरान व अफगानिस्तान से। और लाजवर्द पत्थर बदख्शा और सोना कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। और तांबा गणेश्वर सभ्यता मतलब खेतड़ी राजस्थान, इसका ये आंसर रहेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ओरेनस्टाइन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। इसमें तो ये ओरेनस्टाइन तो मानता है जलवायु को, है ना, और डेम्स मानता है बाढ़ को, और ये विदेशी आक्रमण मानता है व्हीलर, और ये प्रशासनिक स्थिरता है ये मानता है मार्शल, और मलेरिया द्वारा पतन बताता है केनेडी। ये SR राव है ना, SR राव, मार्शल, ये नदी में बाढ़ के कारण, ये भी नदी में बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता के पतन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सर्वाधिक लेख युक्त मोहर के प्रमाण किस सिंधुकालीन स्थल से मिले हैं? हड़प्पा। देखो, सर्वाधिक लेख युक्त तो मिले हैं हड़प्पा से, और सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से हैं। सर्वाधिक तो मोहनजोदड़ो से हैं, बाकी लेख युक्त लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आप 35 नंबर, इनमें से निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला हड़प्पा दयाराम सैनी सही है, रोपड़ जगदीश शर्मा, और लोथल SR राव, राखीगढ़ी GP जोशी, ये नहीं है इसमें। इसका ना JP जोशी, इसका होगा राखीगढ़ी का रफीक मुगल व सूरजवान। हड़प्पा स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थलों के चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसमें है लोथल, और इसमें तीसरा एक कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। बताया ना मैंने, लोहे से ये परिचित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। कौन से पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया है? इसने अमलानंद घोष ने किया है इनको। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य भी उन्नत था, और इसमें माता देवी की उपासना की जाती थी। और अगला क्वेश्चन देखो, नालियाँ सुनियोजित नालियाँ, सड़क, और ये इनकी सभ्यता थी ना, वो नगर आधारित सभ्यता थी, इसलिए इसमें व्यापार वाणिज्य भी उन्नत दशा में था। लेकिन ये माता देवी की उपासना की जाती थी इसमें। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण नहीं हुआ?